यह सुनते ही रानी थरथर कांपने लगी और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह राजा के कदमों में गिरकर क्षमा याचना करती हुई कहने लगी, महाराज, इसे आप मेरी प्रथम या अंतिम भूल समझकर क्षमा करने की कृपा करें। प्रिय प्राणनाथ, आप तो सम्राट हैं, इस राज्य के भी और मेरे दिल के भी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे मन मंदिर में आपकी ही छवि बसी रहेगी। महाराज, आपका हृदय तो विशाल है, आप तो दया के सागर हैं। आपने न जाने आज तक कितने अपराधियों के घोर अपराधों को क्षमा करके उन्हें जीवन दान दिया है। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। क्या आप मुझे अपने श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्रदान नहीं करेंगे? आप मेरे इस अपराध को क्षमा करने या मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। महाराज, रानी के इस प्रकार पूरी तरह झूठ बोलने और क्षमा याचना करने पर राजा के मन ही मन में सोचा कि इसी समय इसकी गर्दन उड़ा दे। लेकिन राजा सोच विचार किया और वह फल रानी के सम्मुख रखते हुए कहा, प्रिय, यदि वह फल तुम खा चुकी हो तो यह क्या है? उस फल को देखते ही रानी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अब तुम्हारे मन में जो आए वही करना। मैं इस मोह माया को त्याग कर सन्यासी होने जा रहा हूँ। न तुम्हें क्षमा याचना की आवश्यकता होगी, न दंडित होने की। रानी बार बार राजा के चरणों में सिर पटक कर क्षमा याचना कर रही थी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और वन में तपस्या करने चला गया। राजा विक्रमादित्य के नगर छोड़कर वन में चले जाने पर रानी को काफी दुख हुआ। उसको जाने के कुछ ही दिनों के बाद रानी ने भी मौत को गले से लगा लिया। महाराजा विक्रमादित्य के वन में चले जाने के पश्चात राज्य का कर्ता धर्ता कोई न रहा। पड़ोसी राज्य के राजा ने धारा नगरी पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करने लगा। देवलोक में यश और कीर्ति प्राप्त करने वाले राजा विक्रमादित्य के विषय में जब देवेंद्र को पता चला कि राजा तपस्या करने जंगल में गया है, तो धारा नगरी की रक्षा के लिए उन्होंने एक देव को नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में वह देव धारा नगरी की देखभाल करने लगा। तपस्या करते करते एक दिन महाराज विक्रमादित्य का मन विचलित हो गया और उसके मन में विचार आया कि एक बार देख कर आए कि राज्य का हालचाल कैसा है। आधी रात के समय सन्यासी का भेष धारण किए हुए राजा विक्रमादित्य धारा नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। देवराज इंद्र का भेजा हुआ देव द्वार की रखवाली कर रहा था। उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही विक्रमादित्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। विक्रमादित्य को द्वार की ओर बढ़ते हुए देखकर देव ने उसे पूछा, कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रहे हो? देव के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, अपनी नगरी में जा रहा हूँ, मगर तुम कौन हो जो मुझे नगरी में जाने से रोकना चाहते हो? देव ने महाराजा विक्रमादित्य से कहा, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगरी की सुरक्षा के लिए ही भेजा है। यदि तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्ल युद्ध करो और मुझे परास्त करके ही इस नगरी में प्रवेश करो।